अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरसलान और एक और बहुत ही ज़बरदस्त आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम देखेंगे कि कनाडा में कौन-कौन से इमिग्रेशन प्रोग्राम अवेलेबल हैं और हम उनको कैसे अवेल कर सकते हैं। वक्त ज़ाया नहीं करते, हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और वहां पे जाके हम पूरा एक ओवरव्यू करते हैं। चलें जी, तो हम आ गए हैं स्क्रीन पे और यहाँ पर हमने जाना है कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे, canada.ca। ये कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है, किसी एजेंट की नहीं है, किसी कंपनी की नहीं है। जैसे आप इस वेबसाइट पे आएंगे, आपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है इंग्लिश की। अब आप यहाँ पे देखें, सबसे जो स्टार्ट में ही आपको डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, विजिट कनाडा, फाइंड अ जॉब, गेट अ पासपोर्ट। लेकिन हमने क्या करना है, हम थोड़ा सा नीचे नेविगेट करते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगी डिफरेंट तरह की। ठीक है जी। जॉब्स, आप जॉब सर्च करना चाहते हैं, आप यहाँ पे जाके जॉब सर्च कर सकते हैं। आप ट्रैवल एंड टूरिज्म के पर्पज़ के लिए आ रहे हैं, आप यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन हमने क्या करना है, हमने आज डिस्कस करना है इमिग्रेशन को, तो हम जाते हैं इमिग्रेशन पे। जैसे हम इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप पे आएंगे, तो यहाँ पर आप देखें, हमारे पास सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन के अंदर डिफरेंट यहाँ पर ऑप्शंस आ रही हैं। ठीक है जी। आप विजिट करना चाहते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करके उसकी तफसीलात ले सकते हैं और विजिट वीज़ा के लिए सारा काम कर सकते हैं। आप वर्क के लिए आना चाह रहे हैं, यहाँ से आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। माइग्रेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इमिग्रेशन की ऑप्शन है। स्टडी के लिए आना चाह रहे हैं तो स्टडी, सिटीजनशिप, आगे ये फर्दर ये बात के हैं। हम अभी जा रहे हैं इमिग्रेट पे। ठीक है कि वो हम तो अभी स्टार्ट करने लगे हैं ना कोई भी प्रोसेस, तो हम यहाँ पर आ रहे हैं इस पे। जैसे ही हम इमिग्रेट पे आएंगे तो आपने यहाँ पर आके देख लिया, आपके पास ये सारी ऑप्शन आ रही, सर्विसेज एंड इन्फॉर्मेशन। तो बेसिकली ये वो सारे इमिग्रेशन प्लान हैं जो आप सामने देख रहे हैं, जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कनाडा में माइग्रेट हो सकते हैं। सबसे अच्छा और सबसे मुश्किल वो है एक्सप्रेस एंट्री। मुश्किल उनके लिए जिनके पास तालीम कम है, या उनका कोई रिलेटिव वहाँ पे नहीं है, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। अदरवाइज़ एक्सप्रेस एंट्री की सबसे ख़ास बात ये है कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए अगर एक्सप्रेस एंट्री में क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको लैंड होते ही पीआर मिल जाएगी। आपको वहाँ पे कोई वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं है। इसको आज़ाद वीज़ा समझ लें आप कनाडा का, आप यहीं से पीआर लेके जा रहे हो। अब वहाँ जाके आप बिज़नेस करते हो, कुछ भी करते हो, यू आर, आप वहाँ पे पीआर, परमानेंट रेजिडेंट हो वहाँ के, और आपको सारी वो फैसिलिटी मिलती है जो कि वहाँ के रेजिडेंट को मिलती है। फैमिली स्पॉन्सरशिप मीन्स कि अगर आप अपने रिलेटिव को लेके जाना चाह रहे हो, अपनी मदर को लेके जाना चाह रहे हो और आप ऑलरेडी वहाँ पे रह रहे हो, तब आप फैमिली स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी तफसीलात हैं। अपने आप चिल्ड्रन को बुलाना चाह रहे हो, ग्रैंड पेरेंट्स को बुलाना चाह रहे हो, तो इसके थ्रू आप बुला सकते हैं उन्हें। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ गया जी प्रोविंशियल नॉमिनी। अब जिस तरह एक्सप्रेस एंट्री है, ये इनका फेडरल लेवल पे एक प्रोग्राम है। प्रोविंशियल नॉमिनी इनके मुख्तलिफ प्रोविंसेस हैं जहाँ पर इनके बहुत सारे सूबाई लेवल पे इमिग्रेशन के प्रोग्राम्स आए होते हैं। अगर मैं इन पर क्लिक करके दिखा दूँ तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाह रहा। अब यहाँ पे सर्विस एंड इन्फॉर्मेशन है, हाउ द प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम वर्क्स। आप सारा इनका ये रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है। और ये लिंक करेगा अप्लाई एज ए प्रोविंशियल नॉमिनी थ्रू द नॉन एक्सप्रेस एंट्री प्रोसेस। वो तो मैंने आपको बता दिया कि वो जो है वो फेडरल लेवल पे है। प्रोविंशियल जो है ये सूबाई लेवल पे, आप इसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके अलावा है क्यूबिक सिलेक्टेड स्किल्ड वर्कर्स। क्यूबिक उनकी एक स्टेट है जहाँ पर स्किल्ड वर्कर्स का उन्होंने एक प्रोग्राम किया, आप वहाँ पर उस भी इमिग्रेशन प्रोसेस के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है। फिर इनका एक और बड़ा ज़बरदस्त इमिग्रेशन प्रोग्राम है, वो है अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम। आप इस पर क्लिक करें, इसकी मालूमात लें। अगर आप इस पर पूरा उतरते हैं, इनकी जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसे मीट द रिक्वायरमेंट्स, आप इस पर क्लिक करके अगर आप इनकी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरते हैं तो आपको ज़रूर यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। मुख्तलिफ इनके टीयर हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, आपने देखना है कि आप किसके अंदर कर रहे हैं। अभी हम बारी बारी इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, क्योंकि अभी हम एक ओवरव्यू दे रहे हैं ताकि आपको एक रास्ता मिल जाए कि यार आप आज से वर्किंग स्टार्ट करो कि यार मुझे किस प्रोग्राम में जाना है। क्या मुझे एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई करना है, क्या मुझे प्रोविंशियल नॉमिनी में अप्लाई करना है, क्यूबिक जाना है, अटलांटिक का काम करना है। फिर एक और इनका है केयर गिवर्स। इमिग्रेट बाय प्रोवाइडिंग केयर फॉर चिल्ड्रन, द एल्डरली और दोज विच मेडिकल नीड्स और वर्क एज ए लाइव इन केयर गिवर। अगर आप एज ए केयर गिवर अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास उसका एक्सपीरियंस है, उसकी डिग्री है, क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमाज है, तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगेन वो आपको उसकी भी सारी रिक्वायरमेंट, सारा कुछ जो जो चीज़ चाहिए होगी ना। अभी देखिए ना, परमानेंट रेजिडेंस फॉर केयर गिवर्स, तो आपको यहाँ पर इसकी तफसीलात मिलेगी। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एलिजिबिलिटी में आके आप यहाँ की एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। यू विल बी वर्किंग इन क्यूबिक एटसेक्टर एटसेक्टर, जो भी है। कहने का मतलब यह है, ये एक समंदर है, आपने अपने लिए
जितना आपको पानी चाहिए आपने निकाल लेना। उसके बाद आ जाता है स्टार्टअप वीज़ा। अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं कनाडा के अंदर, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं स्टार्टअप वीज़ा के थ्रू। ये आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, लेकिन इसमें ज़ाहिर बात है आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि आप स्टार्टिंग अ बिज़नेस, आप बिज़नेस करने जा रहे हैं और लोगों के लिए जॉब क्रिएट करने जा रहे हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्टअप वीज़ा के अंदर होती है वो ये होती है आपका बिज़नेस प्लान। जितना अच्छा आपका बिज़नेस प्लान होता है उतना अच्छा आप चांसेस हैं कि आप स्टार्टअप वीज़ा हासिल कर सकेंगे, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकेंगे। उसके बाद आ जाता है जी सेल्फ एम्प्लॉयड वीज़ा, ठीक है? इसको आज़ाद वीज़ा भी कह देते हैं बहुत सारे लोग। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब आप इमिग्रेट एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन इन कल्चर और एथलेटिक एक्टिविटीज़। इन्होंने कुछ कैटेगरीज बना दी हुई हैं कि भाई अगर आप उसमें लाइक करते हो तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड वीज़ा के अंदर भी अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। वीज़ा फीस लिखी होती है, अबाउट द प्रोसेस लिखा होता है, हु कैन अप्लाई, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं कि भाई कौन कौन अप्लाई कर सकता है। ठीक है जी, यहाँ पर ये नीचे है जी सारी इनकी डिटेल्स हैं कौन अप्लाई कर सकता है। कल्चरल एक्टिविटीज़ में क्या क्या आ रहा है, एथलेटिक के अंदर क्या क्या आ रहा है। ठीक है, सिलेक्शन क्राइटेरिया बता दिया, एक्सपीरियंस चाहिए, एजुकेशन, एज, लैंग्वेज एबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी का मतलब ये है कि आपका वहाँ पे कोई रिलेटिव शेलेटिव है, वो उससे रिलेटेड होती हैं। और भी काफ़ी इसमें फैक्टर होते हैं अडेप्टेबिलिटी के अंदर। नीचे आ जाते हैं जी रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट, आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। एग्री फूड पायलट, आप इसके अंदर भी जा सकते हैं। इनके डिफरेंट इमिग्रेशन के प्रोग्राम है। TR2 परमानेंट रेजिडेंसी पाथवे, ये उन्होंने कुछ और इनका कोई प्रोग्राम होगा। परमानेंट रेजिडेंट पाथवे फॉर हांगकांग रेजिडेंट, आप तो चूंकि हांगकांग नहीं है, अगर हम पाकिस्तान से जा रहे हैं तो इसमें बहुत सारे चीज़ें ऐसी होंगी जो कि शायद आपसे डायरेक्ट या अभी फ़िल वक़्त आपके लिए ज़रूरतमंद नहीं है। तो ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड तक है, आप कोशिश करें यहाँ तक चीज़ें एक्सप्लोर करें, और ये बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? इन पे अगर आप अच्छी तरह टाइम लगाएँगे तो आपके लिए चीज़ें समझना आसान हो जाएगा। बहुत सारे लोग पूछेंगे सर खर्चा कितना आता है? तो सर जो भी इनका प्रोग्राम है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्यूबिक है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पूरा प्रोसेस है। आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये खुद प्रोसेस करना है। अबाउट द प्रोसेस, हू कैन अप्लाई, सबसे पहले तो ये चेक कर लें कौन अप्लाई कर सकता है। अगर तो आप उसके अंदर लाइक करते हैं तो फिर अगला प्रोसेस है हाउ टू अप्लाई। आप हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे, वो आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे। मिसाल के तौर पे हाउ टू अप्लाई कर लिया तो यहाँ पर ये आपको डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में बताएंगे, भाई ये फॉर्म है, ये फॉर्म है, ये फॉर्म आप डाउनलोड करो, सबमिट करो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये सारा प्रोसेस इन्होंने खुद ही बताया है, आपको किसी एजेंट के पास जाने की नहीं है। यूज़ एज रिप्रेजेंटेटिव, ये वाला फॉर्म भी आपको जमा कराना है। जो जो फॉर्म्स चाहिए होंगे ना, वो आपको यहाँ पर आपको उसने लिंक दे दिए हैं ऊपर। ये यहाँ पर ये देखें ना, ये फॉर्म जमा कराना है, ये 2 फॉर्म जमा कराने हैं, ये 2 फॉर्म जमा कराने हैं, ये आप फिल करें, आप खुद क्यों नहीं फिल कर सकते। अच्छा, जब आप हाउ टू अप्लाई, आपको तरीकाकार पता चल गया और आपने अप्लाई कर दिया, उसके बाद है जी आफ्टर यू अप्लाई। आफ्टर यू अप्लाई का मतलब है कि अप्लाई कर दिया, अब क्या होएगा। अब वो कह रहा है भाई प्रोसेसिंग टाइम है इसका 21 महीने, ठीक है? 21 महीने मतलब 2 साल ही आप लगा लो, इतना लंबा इनका प्रोसेस टाइम है। अब ये हर इमिग्रेशन प्रोग्राम का डिफरेंट है, तो कुछ 1 साल में भी आ जाते हैं। सो प्रिपेयर फॉर अराइवल, जब आपका अप्लाई हो जाए और आपका कंफर्म हो जाए तो अब आपने प्रिपरेशन करनी है अराइवल के लिए। कैसे क्या-क्या चीज़ें हैं उन्होंने पूरा आपको गाइड किया हुआ है। बड़ी ज़बरदस्त साइट इन्होंने बनाई हुई है, ठीक है? ओपन वर्क परमिट फॉर एप्लीकेंट्स आउटसाइड क्यूबेक, ये उनसे रिलेटेड है। यहाँ 5वें के बाद आपका प्रोसेस तकरीबन खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको भी पढ़ना चाहो, ओपन वर्क परमिट फॉर एप्लीकेंट्स आउटसाइड क्यूबिक, जो कि क्यूबिक में नहीं है और उनके पास वर्क परमिट है आउटसाइड क्यूबिक का, तो उनके लिए क्या प्रोसीजर होएगा। ठीक है जी, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई हैं। चलें जी, थोड़ा सा वापस आ जाते हैं और एक बार ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। ठीक है, दोबारा से शुरू से आते हैं हम कनाडा की वेबसाइट के ऊपर। ये आगे यहाँ पर आपने आना है इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप के अंदर। यहाँ पर आने के बाद आपके पास यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शन है, विजिट है, इमिग्रेशन है, वर्क है। हमने कहा था जी हमने इमिग्रेट पे करना है। इमिग्रेट पे आने के बाद आपके पास यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। एक्सप्रेस एंट्री की है, फैमिली स्पॉन्सरशिप की है, प्रोविंशियल नॉमिनी है, क्यूबिक सेलेक्टेड स्किल वर्कर है, अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम है, केयर गिवर्स है, स्टार्टअप वीज़ा है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। आप इनमें से बारी बारी सबको एक्सप्लोर करें, जो आपको सूट करता हो आप उसमें ज़रूर अप्लाई करें। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी कोई सवाल आप कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।